नमस्कार साथियों, मैं दीपक सिंह हाजिर हूँ आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज का हमारा जो वीडियो है वो मेरी खुद की यूनिट का रहेगा। आज हम बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट की जो छनाई करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वर्मी कंपोस्ट की छनाई के लिए एक नई जो मशीन है वो बनवाई है। तो उस मशीन से किस प्रकार हम छनाई करते हैं, कितना वेस्टेज बचता है, क्या कॉस्ट इसकी आई है बनवाने में, सारी की सारी बातें जो भी होंगी वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले हम इस मशीन की बात करें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। इस मशीन की जो लंबाई है वो लगभग 5.5 फीट है। चौड़ाई जो है इसकी वो अपनी 4 फीट है। और ऊंचाई की अगर बात करूं तो लगभग 3.25 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसको हमने 4 टायर लगा के नीचे और उसके ऊपर इसने इसको स्टेबल किया हुआ है ताकि इसको आगे पीछे हम कर सके। इसके बावजूद आप देख पा रहे हैं ये है अपना कर्सर। इसके अंदर हम खाद डालते हैं और खाद डालने के बावजूद जब ये घूमता है तो जो मोटा खाद आता है, जो एक तरीके का जो डला बना होता है, वो डला इससे फूट जाता है और फूटने के बावजूद वो नीचे आता है। और ये जो नीचे झरना है जिसके ऊपर हमने ये लगा रखी है जाली, उस जाली से वो छन के और आगे की साइड में निकल जाता है और मोटा जो खाद बचेगा वो मोटा खाद यहाँ से होता हुआ इस साइड में निकल जाता है। तो ये जो खाद हमारा निकलता है मोटे वाला, इस मोटे वाले खाद को हम बाद में इस क्रशर के नीचे जाली लगाते हैं। और जाली लगाने के बावजूद जब हम इसके ऊपर डालते हैं उस मोटे खाद को, तो धीरे धीरे करके ये बिल्कुल उसको बारीक कर देता है। और फिर हमारा जो वेस्टेज है वो बचने की जो संभावना है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। लगभग मान के चलो, मैंने पिछले बैच में 500 क्विंटल खाद की चनाई करी थी, उसमें हमारा मुश्किल से 2 या 3 क्विंटल खाद का वेस्टेज निकला था। यानी कि अगर पूरी औसत की बात करें तो 1% हमारा इसमें वेस्टेज निकला था। उसको भी हमने धीरे धीरे उसमें हल्के पतले पतले कंकर, रोड़ी वगैरह थी, उसकी छटाई करके उसको भी हमने खेत में प्रयोग कर लिया था। अगर वेस्टेज की वर्मी कंपोस्ट में बात करें तो जीरो वेस्टेज इसके ऊपर है। गोबर आता है, गोबर से केंचुए खाद बनाते हैं। खाद बनने के बावजूद छनाई होती है। छनाई होने के बावजूद भी उसकी 2 छनाई होंगी। पहली छनाई जो होती है वो नॉर्मल होगी। दूसरी जो छनाई होगी उसमें जो मोटा खाद हमारा निकलता है उसको हम कर्सर से उसका भी बारीक बना के उसको निकाल देते हैं। तो टोटल अगर वेस्टेज की बात करें तो बिल्कुल जीरो इसका वेस्टेज निकलता है। अब मैं आपको ये मशीन है वो एक बार चला के दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मशीन चलती है और साथ में ये किस प्रकार से इसमें खाद डाला जाता है, कितना बेस्ट क्वालिटी का खाद इससे निकलता है और मोटा खाद है वो जो निकलता है वो किस प्रकार से निकलता है। और फिर हम इसका सारा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले खाद को डाला जाता है इसके अंदर। यहाँ से खाद आता है नीचे, इसको हल्के हल्के हाथ से करते रहेंगे जिससे कि खाद है वो एकदम से इधर नहीं निकलेगा। जब ये छन जाता है बिल्कुल, मोटा खाद यहाँ से इस नाली के द्वारा नीचे आ जाता है अपना। और जो बढ़िया खाद है वो हमारा आगे की साइड में निकल जाता है। तो साथियों, ये जो मशीन है इसकी अगर बात करें तो ये 1 HP की मोटर के ऊपर ऑपरेट होती है। और फिर उसके बावजूद इस खाद की छनाई की बात करें तो 1 घंटे में ये जो मशीन है वो अपना लगभग 15 से 20 क्विंटल के बीच में छनाई कर देती है। अगर खाद सूखा है तो ज़्यादा गीला खाद होता है तो इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और फिर जो ये अपना कर्सर है ये भी जाम हो जाता है, तो जिससे दिक्कत आती है। तो अगर एक बढ़िया क्वालिटी का खाद बना हुआ है, ज़्यादा गीला नहीं है, तो आराम से 15 से 20 क्विंटल के बीच में ये छनाई कर देती है। फिर हम बात करते हैं कॉस्टिंग की कि इसको बनवाने में कॉस्टिंग कितनी लगी। तो इसको पूरा जब मैंने बनवा के तैयार किया है तो लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये के बीच में इसकी कॉस्टिंग आई है बनवाने की। और मैन पावर की बात करें तो इस पे जब छनाई का काम चलता है तो उसके लिए हमें कम से कम 2 लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक लेबर उठा के जो हमारा खाद है उसको इसमें क्रशर में डालेगा, दूसरा यहाँ पे खड़ा होके और फट्टी का यूज करके उसको आगे पीछे करता रहेगा, जिससे वो खाद है बढ़िया आराम से छनाई हो जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा नहीं होता है तो जो मोटा खाद है वो तो साइड में आएगा ही, इसके साथ जो बढ़िया खाद है यानी कि बारीक खाद है वो भी धीरे धीरे आगे आना शुरू हो जाता है। कम से कम इस पे काम करने के लिए 2 लेबर की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी। 2 लेबर पूरे दिन में आराम से
लगभग 5 टन माल का इसमें छनाई कर सकते हैं और भराई और साथ में पैकिंग उसकी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया मोटा मोटा, इस मशीन के बारे में आपको बताया कि भाई किस प्रकार की मशीन मैंने बनवाई है और भाई क्या क्या इससे बेनिफिट मेरे को हुए हैं। पहले जब देखा जाए तो मैंने कर्सर नहीं लगवाया था, मेरी पुरानी जो मशीन थी उसकी वजह से मेरी लेबर जो कॉस्ट थी वो कुछ ज़्यादा थी। लेकिन अब अगर बात करें तो लेबर कॉस्ट मेरी बहुत कम हो गई है, क्योंकि मोटा जो खाद है हमारा आगे निकलता है, उस खाद को पहले फोड़ना पड़ता था हाथों से, मैनुअली उसको फुड़ाई होती थी। उसके बावजूद उसको हम इस ये जो झारना है इसमें डालते थे और उसकी छनाई होती थी। लेकिन अगर अब की बात करें तो पहले एक बार हम इसको सीधा छान देते हैं, उसके बावजूद जो ये आपको दिखाई दे रही है ये नीचे जाली लगाते हैं हम। इस जाली को लगाने के बावजूद, ये जाली है ये इसके नीचे लगती है, नीचे लगाने के बावजूद क्या होता है, जो खाद है वो सीधा नीचे नहीं जाता, यानी कि जो मोटा हमारा बचता है वो सीधा नीचे नहीं जाता, वो यहाँ पे रुकता है। और जो इसमें पत्तियां लगी हुई हैं वो धीरे धीरे इसको फोड़ना शुरू कर देती हैं, और जो हमारे पास मोटा खाद होता है वो फूट के बिल्कुल बारीक हो जाता है, और फिर वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा कि बाकी हमारा खाद निकलता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस मशीन को बनाने के बाद टाइम की बचत हुई है और लेबर कॉस्ट है उसकी हमारी काफी बचत हुई है।